और बताई। ये थोड़ी सी गंभीर समस्या थी, लेकिन थोड़े से माइल्ड फॉर्म में यह समस्या बहुत सारे घरों में है। तो इस समस्या का समाधान भी अगर चर्चा में लाया जाए तो सभी के लिए हितकारी होगा। इस समस्या का सेंटर पॉइंट क्या है? इस समस्या का सेंटर पॉइंट ये है, जो मैंने शुरुआत में बताया था रिलेशनशिप को लेकर, कि इसमें एक ट्रायंगल है, लेकिन एक सत्य को नकारा नहीं जा सकता कि माँ किस तरह से 9 महीने पेट में बच्चे को पालकर, फिर जन्म देकर, फिर किस तरह पालती है, कितना त्याग करती है और पाल पोस कर उस स्टेज तक लाती है कि वो दुनिया में कुछ कर सके। तो सेंटर पॉइंट इस भावना के इर्द गिर्द घूमता है। तो जो व्यक्ति ये बात कह रहा है कि उसको ग्लानि हो रही है, उसको इसी सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द ग्लानि हो रही है। लेकिन ये समस्या इस हद तक कैसे गई, इसके पीछे यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो व्यक्ति, आदमी, वो जिम्मेदार है। उसकी पत्नी उतनी जिम्मेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि सास बहू में जो टसल है वो तो चलेगी ही चलेगी। ये प्रॉब्लम बढ़ी संवादहीनता के कारण, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। भारतीय समाज में हम में से ज्यादातर लोग कभी कभी चुप रहना पसंद करते हैं, और कभी कभी साइलेंस बड़ी काउंटर प्रोडक्टिव होती है। अगर आप, या तो साइलेंस प्रोडक्टिव तब होगी जब आप एग्जाम्पल से लीड करें। अगर आप एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हैं तो साइलेंस अक्सर खराब हो जाती है। जो व्यक्ति खैराती अस्पताल में अपनी मां को, जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल और पढ़ी लिखी है, उसको भर्ती कराकर इस दयनीय स्थिति में ले जा रहा है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। पहले तो उसने इमोशनल डिपेंडेंस के चक्कर में संवादहीनता करी और अब अपराध पर अपराध करता चला जा रहा है। उसको अब करना क्या चाहिए? उसको करना यह चाहिए कि तुरंत अपनी मां को बगैर अपनी पत्नी से पूछे अपने घर ले जाना चाहिए। और जो व्यक्ति हमारी सभा में ये बात पूछ रहा है, इसका मतलब वो उतना सक्षम है कि वो एक कमरा अपनी मां को दे सकता है, और उसे सबसे पहले अपनी मां का काम स्वयं करना चाहिए। सबसे पहले वो एग्जाम्पल स्वयं देना चाहिए, क्योंकि आदमी अक्सर अपनी पत्नियों को जोर डालते हैं कि तुम ऐसा करो, उसको ये नहीं करना चाहिए। और ना ही उसको पत्नी को बहुत ज्यादा धिक्कारना या डांटना चाहिए। उसको सबसे पहले मां को लाकर उसकी सेवा करके, उसका सब काम करके कुछ दिनों छुट्टी लेनी चाहिए उसको, क्योंकि जब तक वो व्यक्तिगत जीवन में खुश नहीं होगा तब तक वो व्यावसायिक जीवन में खुश नहीं हो सकता। तो उसको 15-20 दिन तक पहले अपनी मां को ऑर्डर में लाना, स्वास्थ्य में लाना, खुशियों में लाना जरूरी है। हो सकता है कि इस बीच उसकी पत्नी अनबन करे, उस समय उसे अपनी पत्नी को संवाद के जरिए समझाना चाहिए। संवाद करना चाहिए कि आज हमारे जो बच्चे हैं, जब ये बड़े होंगे और तुम असहाय होगी तो तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो। बस इतना, ज्यादा बवाल नहीं, ज्यादा विवाद नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई हिंसा नहीं। और उसको स्वयं हर वक्त इतनी सेवा करनी चाहिए कि ताकि मां को मुख्य धारा में ला सके। जब 15-20 दिन बीत जाए तब उसे अपनी मां से भी संवाद करना चाहिए। संवाद क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ओल्ड लेडीज छुआछूत को लेकर, दकियानूसी को लेकर, कायदे कानून को लेकर कुछ ऐसी बातें ज्यादा कर देती हैं जिससे वो शख्स जो उनसे ब्लड से रिलेटेड नहीं है वो ज्यादा बुरा मानता है। तो अपनी मां को बहुत ही सॉफ्ट लहजे में ये बताना चाहिए कि हमें
किस तरह से यंग जनरेशन के साथ एडजस्ट करना चाहिए। धीरे धीरे इस व्यक्ति को अपने बच्चों को भी अपनी माँ से मिलवाकर उनमें ये संस्कार डालने चाहिए कि बड़ों की सेवा कैसे की जाती है, बड़ों को खुशी कैसे दी जाती है। धीरे धीरे बच्चों का दिल बड़ा कोमल होता है, बच्चों के दिल को बड़ी जल्दी बदला जा सकता है। धीरे धीरे जब बच्चे भी अपनी दादी की ओर थोड़ा सा उन्मुख होंगे, पति भी उन्मुख होगा और पति को पत्नी और माँ दोनों की तरफ ध्यान भी देना है और धीरे धीरे कन्विंस करना है। यदि महीने 2 महीने के बाद भी पत्नी का आचरण नहीं बदलता तो उसको थोड़ी सी सख्ती बरतनी होगी। उसको कहना होगा कि यदि मां नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूंगा, तो ये घर भी संभव नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। केवल सख्त लहजे में लेकिन धीमी आवाज में ये संदेश देना होगा और अप्रत्यक्ष रूप से बार बार ऐसी कहानियां, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे जिससे जो मानवीय सेवा और मानवीय भावनाओं का समावेश हो सके, ऐसा कुछ बताना होगा। धीरे धीरे 2 महीने में उस व्यक्ति की आत्मा को भी सुख मिलेगा, धीरे धीरे घर का माहौल ठीक होने लगेगा, लेकिन उसको एक लंबे अरसे तक सुबह से लेकर रात तक यह देखना होगा कि मां के प्रति लापरवाही तो नहीं हो रही या पत्नी तो उपेक्षित नहीं हो रही। उसको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मेरे ख्याल से यह समस्या थोड़े से संवाद, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी युक्ति से सुलझ सकती है। उस व्यक्ति को यह कार्य करना चाहिए। थैंक यू।